हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। महाराजा गायकवाड़ तो सबके लिए शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी कहते हैं कदापि नहीं। जैसे ही आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि हम जहां सबको शिक्षा और साक्षर बनाने के अभियान में जुटे हैं, गांधी जी वहां नकारात्मक सोच रखते हैं। पर एक एक पंक्ति और एक एक पृष्ठ पढ़ते हुए आप गहराई से पाएंगे कि गांधी जी वास्तव में शिक्षा दर्शन पर कह क्या रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये शिक्षा पद्धति मनुष्य को एकाकी, पीड़ादायक समाज में बदल देगी, क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिक समाज, जैसा कि मार्केजियो ने भी कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी पे निर्भर समाज उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि करता है। ज्यादा से ज्यादा भौतिकतावादी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए वह अपनी सृजनशीलता को खो बैठता है और सृजनशीलता के जाते ही जीवन से आनंद चला जाता है। आप कहेंगे कैसे? वो बात ऐसे है कि जो साड़ी मैंने पहनी है, अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, तो ये साड़ी जब बुनकर अपने हाथ से बनाता था तो ताने बाने के ऊपर गीत भजन रचते रचते कबीर बन जाता था। आज मशीन के ऊपर मिलों में काम करने वाले कितने मजदूर हैं जो कबीर बनना तो दूर, अपनी भाषा अपनी संस्कृति से जीवन में मात्र 2 रोटी जुटाने के चक्कर में पूरे के पूरे जीवन के आनंद का रस ही सुखा बैठे हैं। खेतों में काम करता हुआ कृषक समुदाय निराई में गुड़ाई में गीत रचता था, गाता था। फसल बोई जा रही है तो अलग गीत, फसल काटी जा रही है तो अलग गीत, घर में आ रही है तो अलग गीत, महिलाओं के अलग गीत, पुरुषों के अलग गीत। हर पूरे सीजन के अंदर कजली हो, आला हो, मौसम के हिसाब से वो इन गीतों के अंदर आनंद ढूंढता था। लेकिन थ्रेशर के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ किसान कौन सा गीत गा रहा है? एक भी गीत आप मुझे बता दें तो शायद मैं ये मंच नहीं अपना नाम भी बदल दूंगी। ये पराभव का दौर इस मशीनीकरण की ओर हुआ, जिसका इशारा, जिसका संकेत गांधी जी हमें सन 1909 में ही दे रहे हैं। यकीन ना हो तो आज की ये युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा जिस चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रही है, क्या इस चैट जीपीटी ने आपको सोचने की प्रक्रिया से अलग नहीं कर दिया? मैं तो हैरान हो गई, YouTube के ऊपर कितने सारे ऐसे वक्ता आ गए जो सरेआम कह रहे हैं कि हमारा विश्लेषण चैट जीपीटी के ऊपर निर्धारित है, केवल बोलने की कला। गांधी इस यंत्रीकरण के मुखर विरोधी हैं कि शिक्षा का यांत्रिकरण नहीं होना चाहिए।